नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और काम की खबरें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस आप इन सभी खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो आइए लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। दोस्त रूस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया भरोसा, पाकिस्तान को नहीं देंगे हथियार। रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मॉस्को ने भरोसा दिया है कि वह पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। इससे पहले रूस ने पाकिस्तान को आधा दर्जन हेलीकॉप्टर दिए थे, जिसका भारत ने विरोध किया था। इसके बाद रूस ने इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई को रोक दिया था। रूस ने यह आश्वासन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गुरुवार शाम को बैठक के दौरान दिया। भारत और रूस के सैनिक जल्द ही अंडमान सागर के पास व्यापक युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल्स भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। साथ ही रूस ने यह भी कहा है कि वह भारत के व्यापक स्तर पर सुरक्षा हित में मदद करेगा। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा उनकी सोच बस टिप्पणियों तक सीमित। भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बुधवार को कहा कि उनकी सोच टिप्पणियों तक सीमित है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास और सुरक्षा भरी सोच रखते हैं। गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर नोटबंदी कर अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लगाए गए आरोप के बारे में प्रतिक्रिया करते हुए सिंधिया ने ग्वालियर में मीडिया से कहा है कि महामारी के वक्त देश की जनता के बीच प्रधानमंत्री ने सुरक्षा का वातावरण बनाया है। इसी बीच बड़ी खबर, यूपी में शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, एससी ने किया स्पेशल पावर का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत को मिली स्पेशल पावर एक संवैधानिक शक्ति है। यूपी में माध्यमिक शिक्षा में 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से नियुक्त पर बड़ा फैसला सुनाया है। इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज वर्ष 2000 के बाद से अब तक मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त हुए सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब इन शिक्षकों की परीक्षा होगी। हालांकि कोर्ट ने नौकरी पाए शिक्षकों को राहत देने का विकल्प राज्य सरकार को दे दिया है। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। नोएडा के OSD और गाजियाबाद के ADM का तबादला, 1 IAS और 6 सीनियर PCS बदले। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 1 IAS और 6 सीनियर PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें नोएडा विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी और गाजियाबाद के अपर जिला अधिकारी भी प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर के अफसर शामिल हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग का ऐलान, 29 नवंबर से पहले हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के समय ही 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर से पहले पूरा करना है। आपको बता दें कि वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि विपक्षी दलों समेत NDA में शामिल LJP ने बिहार में चुनाव टालने की मांग की थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने 29 नवंबर से पहले चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर, यात्रियों की जेब पर रेलवे की सेंध। राजधानी जनहित व इंटरसिटी एक्सप्रेस के किराए में हो गई वृद्धि। ट्रेनों से सफर अब महंगा हुआ। यात्रियों की जेब पर अब रेलवे ने सेंध लगानी शुरू कर दी है। सहरसा से पटना तक दूरी तय करना अब महंगा होगा। रेलवे ने ऐसी स्लीपर व सामान्य कोच में किराया बढ़ा दिया है। इसी बीच बड़ी खबर, रिहाई के बाद जयपुर पहुंचे कफील खान का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में नहीं हूँ सेफ। जेल से छूटे कफील खान ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कफील खान को रिहा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने सिस्टम को उजागर करने की कोशिश की, इसलिए योगी सरकार ने मुझे फंसा दिया था। इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए जफर इस्लाम बीजेपी के 7वें मुस्लिम सांसद बने। बीजेपी यूपी के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर इस्लाम को निर्विरोध चुना गया है। बीजेपी के 7वें मुस्लिम सांसद बने जफर इस्लाम। आपको बता दें कि जफर इस्लाम का कार्यकाल नवंबर 2022 तक के लिए है। चलिए इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। US इंडिया समिट में बोले PM मोदी, कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च में भारत आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी मंच के तीसरे लीडरशिप समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में कोरोना वायरस पर भारत द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही कहा कि कोरोना वैक्सीन रिसर्च में भारत काफ़ी आगे है। तो आइए अब देश के लेते हैं कोरोना संक्रमितों की संख्या। भारत में कोविड-19 मामले 39 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 83,341 नए कोरोना वायरस केस।
1096 की मौत। भारत में कोरोना वायरस का कहर किसी भी तरह से कम होता नहीं दिख रहा है। हर रोज दर्ज होने वाले मामलों का आंकड़ा पिछले 2 दिनों से 80,000 से भी ऊपर चल रहा है। शुक्रवार यानी 4 सितंबर को कोविड-19 मामले देश में 39 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 83,341 नए कोरोना वायरस केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना मामलों का आंकड़ा 39,36,747 हो चुका है। वहीं एक दिन में 1096 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि बीमारी से रिकवर हुए लोगों की संख्या भी 30 लाख के पार पहुंच गई है। फिलहाल कोरोना का डेथ रेट 1.73% चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज के कुछ बड़ी और मुख्य खबरें। इसी के साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना आपको ऐसे ही काम की खबरें, देश के मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू, गुड बाय।